हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 अंग्रेजी इंग्लिश का क्या करेंगे, पेपर देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार का पेपर आपका आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आपके आगामी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें जो पेपर आ रहा है उसको हम एक बार देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर 2020 से 2021-22 का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं पेपर की ओर। ठीक है, देखते हैं क्या है। और इस पेपर के सॉल्यूशन वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि सर वीडियो चाहिए, तो वीडियो आपको मिल जाएगी इसके पूरी डिटेल के साथ आंसर समझाते हुए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक, और साथ ही अगर वीडियो आपको कहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करनी है इन क्वेश्चंस की, तो आपको लास्ट में वीडियो के लिंक में हम डिटेल बता देंगे कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले देखिए बाई साइड आपको रोल नंबर और नाम लिखना है अपना एग्जाम पेपर में। इसी प्रकार का फॉर्मेट आता है आपका। ठीक है, उसके अलावा कोड दिए रखा है पेपर का CD/2122। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज कितने, 4 पेज का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, उसका एग्जाम कौन सा और ईयर कौन सा। ठीक है, एनुअल एग्जाम 2021-22। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। फिर आपका कितना पेपर, 3 घंटे का पेपर है आपका, देखिए। ठीक है, पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। क्लास 9th और मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो और ये पेपर पढ़ने से आपको क्या होगा, पेपर के बारे में डिटेल मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है आपके एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम में। उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। चलिए देखिए आगे क्या है। नोट दिया हुआ है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ठीक है, A, B, C एंड D, 4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन क्या आपके अनिवार्य है, कंपल्सरी हैं। ठीक है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। चलिए पहला सेक्शन देखिए। फर्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए दिया है, देखो सेक्शन ए में क्या दिया है, रीडिंग। ये है आपकी रीडिंग का। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए आराम से पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के नीचे के आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उनके हमको पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देने हैं। तो एक बार पैराग्राफ को पढ़ लीजिए आप इजीली। ठीक है, ठीक है, ट्री गिव सेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड while the themselves stand in the sun and endure sourcing heat। ठीक है, और आगे दे प्रोड्यूस द फ्रूट बाय विच अदर प्रॉफिट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको पढ़ लीजिए आप आराम से। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो पढ़ने में, एक एक लाइन को पढ़ते हैं तो। ये देखिए आपका, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को पोज करके। और अब बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द ट्री लीव्स। 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपको आपने जब पैराग्राफ पढ़ लिया होगा तो आपको यहाँ से इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द राइटर कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन टू दैट ऑफ ट्री। ठीक है, जो लेखक है इस पैराग्राफ का, उसने अच्छे आदमी की तुलना पेड़ों से क्यों की गई है। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला देखिए, हु लिव्स द लाइफ ऑफ एनिमल, कौन पशुओं की तरह जीवन जीता है। ये भी आपने पैराग्राफ में पढ़ लिया होगा, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसका हु ऑलवेज लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस है, तो ये भी कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। उसके बाद देखिए नंबर 5 क्वेश्चन, इस ये 2 पार्ट्स में, विच वर्ड इन द पैसेज मीन मॉर्टल। ठीक है, पूछ रहा है कि मॉर्टल किस शब्द का मीनिंग है आपका, जो पैराग्राफ में आया है, यूज हुआ है। मॉर्टल मीन्स नासवर। ठीक है, 1 नंबर का रहेगा ये, खाली आपको मीनिंग बतानी है इसकी, कहाँ पैराग्राफ में कहाँ पे मॉर्टल शब्द यूज हुआ है, तो आपको 1 नंबर मिल जाना है। उसका बी है इसका, देखो गिव द अपोजिट मीनिंग ऑफ प्राइज। प्रेस, प्रेस है। ठीक है, प्रेस, तो 1 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। उसके बाद देखिए नंबर 2 क्या है, आवर नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन 1947। इट कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, द टॉप मोस्ट स्ट्रिप ऑफ द सैफरन कलर, मिडिल वन इज ऑफ वाइट एंड द लोअर मोस्ट इज डार्क ग्रीन, एंड इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप इज ए
व्हील ऑफ नेवी ब्लू कलर, ठीक है। ये आपको एक और सेकंड पैराग्राफ देखिए, ए पैराग्राफ ए आपने ये पढ़ा था देखिए सबसे पहले, उसके बाद पैराग्राफ बी और दिया है आपको साथ में रीडिंग में, 2 पैराग्राफ दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप आराम से पहले पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। देखिए पैराग्राफ लिख का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप आराम से पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ से आगे देखिए क्वेश्चन है और नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हेन वाज आवर नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, ठीक है, कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अडॉप्ट किया गया, 2 मार्क्स का है। व्हाट आर द कलर ऑफ स्ट्रिप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है, जो स्ट्रिप है उसमें उसके कलर क्या रहता है वो बताना है आपको, ठीक है। सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप, ठीक है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप, ठीक है। तो वाइट स्ट्रिप का सेंटर में क्या रहता है बताना है। वेयर इज द टेकन फ्रॉम, कहाँ से उसको लिया गया है, ठीक है। और व्हाट डू द सैफरन कलर डिनोट, जो केसरिया रंग है वो क्या दर्शाता है, किस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। 2 नंबर के मार्क्स सभी। उसके बाद विच वर्ड इन द पैसेज इज यूज फॉर आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया गया पैसेज में, ये पूछा गया आपसे 2 नंबर का। तो ये आपके देखिए टोटल कितने 10-10 नंबर के हो गए, 5 क्वेश्चन ऊपर थे 2-2 नंबर के और 5 ही क्वेश्चन यहाँ पर हैं 10 नंबर के। तो ये रीडिंग पोर्शन आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका यहाँ से हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। 20 मार्क्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, रीडिंग पोर्शन से। 20 मार्क्स का रीडिंग पोर्शन आएगा आपका एग्जाम में। उसके बाद देखिए सेक्शन बी राइटिंग, ये आपका राइटिंग पोर्शन जो है आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रहता है। इसमें क्या आपको एक एप्लीकेशन पूछी गई होगी और एक लेटर लिखने को कहा होगा, ठीक है, लेटर ही एप्लीकेशन होगी। तो देखिए पहला क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू ए कंसेशन इन स्कूल फीस, ठीक है। स्कूल फीस में क्या कंसेशन के लिए एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है। मेंशन द रीजन ऑफ द कंसेशन, जो आपको जिस कारण के लिए आपको जो कंसेशन चाहिए आपको किस कारण की वजह से चाहिए वो लिखना। कितने नंबर का आपकी एप्लीकेशन है, 5 नंबर की। या आपको ये है आपका फॉर्मल लेटर, जो किसको लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल सर को, ठीक है। एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है आपकी फॉर्मल लेटर में आगे एक साथ में लिखा राइट ए लेटर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस कॉज बाय द लाउड स्पीकर इन आवर लोकेलिटी। लोकल में आपके लोकल में क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर की वजह से क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी को क्या एक लेटर लिखना है आपने, ठीक है, कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो वो लिखना है आपको। और यू आर आपका नाम भी दिया, यू आर आदित्य एंड सोनल। अगर आप लड़के हैं तो आदित्य यूज करेंगे नाम, और अगर आप लड़की हैं तो सोनल नाम यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट और यूनिवर्सिटी रोड अल्मोड़ा, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस भी दे रखा है, यूनिवर्सिटी रोड अल्मोड़ा के रहने वाले हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक कंप्लेंट लिखनी है आपने, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 3 क्वेश्चन। ये भी कितने 5 नंबर का तो आपका हो गया क्लियर, दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है। 5 नंबर आपको मिलेंगे एप्लीकेशन या लेटर में से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या लिखना है, 60 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है आपका, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखना है, जिसे आप ऐसे भी कहते हैं ना, वही समझ लीजिए तरीके से एक ऐसे लिखना है। इन चीज़ों पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ उन पे लिखना है आपको। 3 मार्क्स का रहेगा। वैक्सीनेशन इन आवर स्कूल और विलेज, आपके गांव और स्कूल में क्या वैक्सीनेशन हुआ है तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसका इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, साफ सफाई रखने के क्या फ़ायदे हैं, उसका महत्व क्या है, आपको ये लिखना है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। 3 मार्क्स का रहेगा। कितने वर्ड्स में लिखना है, 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स का मतलब अगर आप मान के चलो तो 7 से 10 लाइन का आप लिखेंगे मिनिमम, ठीक है। अगर आपके वर्ड छोटे हैं तो 10 लाइन मान के चलिए, 10 लाइन लिखने में 3 नंबर का आपका क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, कल्चर प्रोग्राम ऑफ आवर स्कूल योर स्कूल ऑन रिपब्लिक डे। जो आप कहते हैं रिपब्लिक डे पे आपको क्या कल्चर प्रोग्राम जो आपके स्कूल में उसके बारे में क्या करनी है, आपने एक पैराग्राफ लिखना है 60 वर्ड का। तीनों में से एक को लिखना है, ठीक है। राइट ए पैरा इन अबाउट ओनली वन, देखो यहाँ लिखा, साफ पढ़ लेना क्वेश्चन, तीनों में नहीं करना, कोई एक करना है, 3 नंबर का रहेगा, तीनों में से एक करना है आपको, ठीक हो गया। जहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड। नीचे देखो हिंट दे रखी है आपको, इसमें आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं और इससे क्या करना है, 80 वर्ड्स का
एक पैराग्राफ डिजाइन करना है आपको, पैराग्राफ लिखना है आपको। कितने मार्क्स मिलेंगे इसमें? देखो 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया, 7 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें लिखने कितने हैं? देखिए 7 मार्क्स में 80 वर्ड्स का बनाना, ये आपको हिंट दे रखी है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। तो देखिए आपका जो रीडिंग पोर्सन, रीडिंग का राइटिंग पोर्सन कितने का हो गया? 5 3 8 और 7 15 नंबर का। 20 नंबर का आपका रीडिंग था। उसके बाद राइटिंग पोर्सन आपका 15 नंबर का है। ठीक है, राइटिंग के बाद अब बढ़ते हैं सेक्शन सी में, जो है ग्रामर। यहाँ से प्योर ग्रामर आएगी आपकी। ग्रामर में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए क्या कह रहा है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको राइट वर्ब, जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब की सही फॉर्म के साथ लिखना है आपको। ठीक है, जो ब्रैकेट में दी हुई है, वर्ब भी आपको दे रखी है ब्रैकेट में, बस आपको क्या है उसकी फॉर्म लिखनी है कि कौन सी फॉर्म में, वहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी करके वर्ब। ठीक है, तो ये है 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, पढ़ लीजिए आराम से क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, ए एंड दा का प्रयोग करना है। ठीक है, आर्टिकल यूज करने हैं और आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए आर्टिकल यूज करना है, इट इज़ डॉट डॉट डॉट, इजी क्वेश्चन, इजी है। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए आप, ए एंड द का प्रयोग आपने सीख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ किसी के भी। आपको अगर आंसर चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, साथ में वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि प्लीज़ इसकी या इसकी क्या कहते हैं, आपको आंसर्स चाहिए। तो आपको आंसर्स की नई वीडियो बना दूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा लाइक और वो। और अगर अभी आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेडिकेट पार्ट गिवन इन द ब्रैकेट्स पुटिंग दैम इन ऑर्डर। ठीक है, प्रेडिकेट्स पार्ट से लिखना है, जो सेंटेंस दिए उसमें प्रेडिकेट्स पार्ट से लिखना है, तब पुटिंग दैम इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, मतलब आपको सेंटेंस बनाना है क्लियर सीधा सा। तो देखो क्या लिखा है, द सन डॉट डॉट डॉट, आगे लिखा इन ईस्ट राइज द, तो क्या हो जाएगा, द सन इज राइज द ईस्ट। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपको क्या करना, सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना कि जो सूरज है वो कहाँ उगता है? पूरब में। सूर्योदय कहाँ से होता है? पूरब में। ठीक है, सूर्य कहाँ से उगता है? पूरब में। इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए, ऑनेस्टी डॉट 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 बेस्ट ऑब्लिक पॉलिसी ऑब्लिक इज ऑब्लिक द, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्लियर है आपको? उसके बाद माई फादर डॉट 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 absent नेवर ड्यूटी फॉर्म इज। ठीक है, तो इसका भी आपने कर लेना है। क्या हो जाएगा, माई फादर इज नेवर absent फ्रॉम ड्यूटी। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो टोटल अभी तक देखिए कितने मार्क्स का हो गया आपका ग्रामर, 3 2 5 और 3 8 मार्क्स का आपका ये है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 8 4 12 मार्क्स का आपका ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल, मॉडल लिखना है आपने यहाँ पे। ठीक है, कैन कुड मे मुड मे माइट। ठीक है, कैन कुड और मे माइट जो होता है ना, ठीक है, तो ये सब क्या है, मॉडल्स होते हैं, इनको आपने लिखना है। विल सेल, ये सब आपके मॉडल्स में आ जाएंगे। 2 मार्क्स का है, दो ही लिखने, और आपको हिंट दे रखी है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, और आपको थोड़ा सा अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। 2 मार्क्स आपके मिल जाएंगे 2 वर्ड से लिखने के। उसके आगे बढ़िए, देखिए कॉम्बाइन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कनेक्टर्स। ठीक है, कनेक्टर्स। ठीक है, कनेक्टर्स का प्रयोग करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, मेक है डॉट द सन साइन, ब्रैकेट में दिया भाई, तो यहाँ पे क्या कनेक्टर का यूज करना सही से और उसको बना देना है। ठीक है, अगला दिया ही विल पास, ही हैज़ डन वेल। ठीक है, ब्रैकेट में दिया बिकॉज, हो गया, इसके भी 2 मार्क्स का। तो आपका टोटल 2 और 2 4 3 7 7 3 10 और 2 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का ग्रामर का पोर्शन आएगा आपका। क्लियर है? ठीक है, पहला पोर्शन जो आपका सेक्शन ए है रीडिंग, उसमें से 20 नंबर, सेक्शन बी राइटिंग, राइटिंग से 15 नंबर,
उसके बाद ग्रामर, ग्रामर से आपके 12 मार्क्स का पेपर आपका बनना है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रीड सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, रीड द एग्जैक्ट गिवन एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको आपकी बुक में से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सेम ये आपका किस प्रकार से है, जो आपका पहला सेक्शन था रीडिंग, उसी प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए। ठीक है, तो इसमें क्या, व्हाट डू यू नो अबाउट एवलिन अचीवमेंट्स। ठीक है, और बाकी है व्हाट इज हर कंट्रीब्यूशन टू द प्रिकॉशन। एक नंबर का, हाउ हैज सी इंस्पायर द हैंडीकैप्ड। उन्होंने क्या करा है, हैंडीकैप्ड को कैसे इंस्पायर किया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर का है। उसके बाद फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैरा विच मीन्स वेरी बिग, 1 लाइन का है। ठीक है, 1 क्वेश्चन मार्क्स का, सॉरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो ये आपको पैराग्राफ दिया है, उससे आपको करना है। उसके बाद सेम इसी में कितने नंबर का, पहले 5 नंबर का हो गया। फिर अगला देखिए, एक पैराग्राफ और दिया है, उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो पॉज करके आप आराम से देखकर नोट कर लीजिए और इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिए हैं, पढ़ लीजिए इसको आराम से और उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी 5 मार्क्स का है, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया अभी तक, जो आपका डी सेक्शन है 10 मार्क्स का हो चुका है। उसके बाद देखिए, व्हाट इंडिकेट द लैब ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अब्दुल कलाम, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। ठीक है, 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक हो गया, अब्दुल कलाम चैप्टर में से आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो चैप्टर की समरी जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, हर चैप्टर में क्या दिया है, कैसा है करके। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प होती है उससे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डिटर्मिनेशन एंड करेज मेड संतोष रीच फॉर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जस्टिफाई। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा, उससे देख लीजिए, 4 मार्क्स का मिलेगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। तो फिर अगला है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में क्या करना है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, वाई वाज केजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। ठीक है, 30 वर्ड में लिखना है, 4 मार्क्स का है क्वेश्चन। 30 वर्ड्स का मतलब आप मान के चलिए 4 से 5 लाइन में। ठीक है, 4 से 5 लाइन का कम से कम आपको लिखना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, 1-2 लाइन में मत लिखिएगा कभी भी। 3-4 वर्ड, 3-4 लाइन से ऊपर का होना चाहिए आपका क्वेश्चन 30 मार्क्स में, 30 वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे दिखा है, देखो, वाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूसेवेल्ट। रूसेवेल्ट को क्यों लेटर लिखा है आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने लेटर क्यों लिखा। तो ये भी टोटल कितने, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, तो 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये टोटल 18 मार्क्स का हो गया अभी तक। उसके बाद देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। एक स्टैंजा दिया आपको। ठीक है, तो उस स्टैंजा के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उसको पढ़ के लिखने हैं उसके आंसर। ये कितने, 3 मार्क्स का है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए, अब क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आप एक बार स्टैंजा पढ़ लीजिए। ठीक है, और स्टैंजा पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए आंसर की, तो आप मुझे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए साथ में। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग चाहते हैं कि वीडियो चाहिए आपको इस पर, तो मैं इसके आंसर्स के साथ वीडियो बना दूंगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। ठीक है, 30-40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड्स में क्या करना, आपको आंसर देना। किन्हीं 2 का, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2-2 मार्क्स के रहेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन। ठीक है, जब बारिश होती है तो लेखक क्या करना चाहता है। ठीक है, क्या करना उसे पसंद है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर ने बूढ़ी औरत से क्या पूछा। ठीक है, व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन। और जो उस बूढ़ी महिला का क्या रिएक्शन था, उस महिला का क्या क्या था, रिएक्शन था। ठीक हो गया। उसके बाद ही डज द विंड पोक फन एट वॉकिंग। ठीक है, ही विंड पोक फन एट विकलिंग विकलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सी। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डज द चाइल्ड लूज ऑल हिज इंटरेस्ट इन द फेयर। ठीक है,
चाइल्ड ने अपना इंटरेस्ट क्यों खो दिया वहाँ, क्या मेले में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था बच्चा, क्यों, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ये तीनों बुक से आ रहे हैं आपके, देखिए ठीक है, जितनी भी आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं सभी से आ रहे हैं। तो आगे, वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, ठीक है, जो टिकट कलेक्टर था उसने क्यों इंसिस्ट किया, मतलब जोर दिया किसी बात पर कि कॉलिंग टोटो टोटो को डॉग कहने के लिए क्यों जोर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इन दोनों में से एक करना है, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड श्योर डू टू सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी, ठीक है, 2 मार्क्स का। व्हाट आर द प्रिसाइज थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी द हेल्पी प्रिंस, व्हाई आर दे प्रीशियस, ठीक है, प्रीशियस थिंग मेंशन इन द स्टोरी, ठीक है, प्रीशियस थिंग क्या आती है, ठीक है, और वाई आर दे प्रीसियस, तो हैप्पी प्रिंसेस जो स्टोरी है उसमें प्रीसियस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, मेंशन किया गया, ठीक है, और वाई आर द प्रीसियस होने का कारण क्या है, ठीक है, क्या है उसको ऐसा प्रीसियस बताया गया है इस कहानी में। तो आपने कहानी पढ़ी है तो आप आंसर दे दीजिए, फिर दे सकता है आपसे। उसके बाद देखिए, व्हाट डिड श्योर डू टू सेव द लाइफ ऑफ जॉनसन, नहीं जॉन से, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, सॉरी, ये रीड हो चुका क्वेश्चन नंबर 16, 2 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट थिंग आर डिफरेंट इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है, जो किंगडम ऑफ फूल्स है वहाँ क्या चीज़ें अलग थी, ठीक है, बताना है आपको, 2 मार्क्स का रहेगा। या व्हाट डज द ऑथर नोटिस ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर को जो लेखक है उसने क्या नोटिस किया। व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन, उसकी माता का क्या रिएक्शन था, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया थी। व्हाट डज सी डू, उसने क्या किया, ठीक है, माँ ने क्या किया उनकी, ठीक है, लेखक की माँ ने क्या किया। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए कितने मार्क्स के बन रहे हैं, देखिए आपका जो लास्ट डी पोर्शन है उसमें आपके 2 4 5 4 9, 9 और 4 13, 14 15 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28, 28 और 5 33, 33 मार्क्स आपके बन रहे सेक्शन डी से, ठीक है। जो आपकी बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं शायद आपकी, ठीक है, 3 बुक्स ही हैं, हाँ 3 बुक्स में से टोटल आपके कितने बन रहे हैं, आपके 33 नंबर्स का आपका क्या है, 3 बुक से आ रहा है सेक्शन डी से। पहला सेक्शन देखिए, सेक्शन ए रीडिंग, रीडिंग से आपका 20 मार्क्स का। सेक्शन बी राइटिंग, राइटिंग से आपका 15 मार्क्स का। फिर आपका सेक्शन सी ग्रामर, ग्रामर से आपका है 12 मार्क्स का। और बाकी के जो 33 नंबर हैं वो आपके हैं सेक्शन डी, जो आपकी क्या है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक से पूछा जा रहा है। तो आपका फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है। 80 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम है रहेगा, और बाकी 20 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल बेस पे रहते हैं, तो वो आपको आपके स्कूल की तरफ से मिल जाते हैं। और बाकी 80 का आपका क्या रहेगा, थ्योरी पेपर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या है, क्वेश्चन पेपर आपको पूरा मिल चुका है। क्वेश्चन पेपर को आप जगह जगह पर जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वहाँ पे पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसको उसके आंसर क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। और याद है तो बहुत अच्छी बात है, साथ में आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप हमें लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो हम इसकी वीडियो भी आपको क्या करते हैं, जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।